आज हम आपको इस यात्रा में ले चल रहे हैं अल्मोड़ा के चितई गोलू देवता मंदिर। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम मार्ग पर स्थित है। हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। इन्हें न्यायकारी गोलू देवता, चिट्ठियों का मंदिर और घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। हम पहुंच रहे हैं अल्मोड़ा की ITI के पास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। बहुत पुरानी ITI है। सुंदर प्राकृतिक दृश्य आप देख रहे होंगे। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल निकट। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बाजार लगी हुई है, जिसमें आपको पूजा का सामान, प्रसाद, घंटियाँ, चुनरी, आप यहां से ले जाने वाले गिफ्ट, फ़ोटोज़ आदि सामग्री, प्रसाद आदि सब आप यहां से ले सकते हैं। दोपहिया वाहन आप इन दुकानों के पास पार्क कर सकते हैं। बड़ी गाड़ियों के लिए मंदिर के पृष्ठभाग में पार्किंग व्यवस्था है। चाय, नाश्ता, भोजन आदि के लिए व्यवस्थित रेस्टोरेंट भी हैं। रात्रि विश्राम के लिए होटल, होम स्टे बहुत अच्छे हैं और किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध है। बहुत सुंदर घंटियों की दुकान, प्रसाद की दुकान सजी हुई है। यूँ तो मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ रहती है, किंतु त्यौहार और पर्वों पर लाखों लोग दिन भर यहाँ पंक्तिबद्ध होकर दर्शन करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, बावजूद इसके भी मंदिर परिसर में काफ़ी स्थान है। आप देख रहे होंगे, अब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। गोलू देवता के मंदिर को चिट्ठियों वाला मंदिर और घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि जिन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता, यदि वे सच्चे हृदय से श्रद्धापूर्वक न्याय देवता के मंदिर में अपनी सच्चाई को लिखकर एक चिट्ठी के रूप में यहाँ टांग देते हैं, तो अवश्य ही उन्हें न्याय मिलता है। आप देख रहे होंगे, लाखों की संख्या में यहाँ पर चिट्ठियाँ बधी हुई हैं, स्टाम्प पेपर बधे हुए हैं, घंटियाँ, चुनरियाँ सब यहाँ पर सुशोभित हैं। जो भी यहाँ पर ये चिट्ठियाँ टांगते हैं, उन्हें न्याय मिलता है। हाँ, यह भी जरूरी ही होगा कि अपना पक्ष सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर हो। यह यहाँ का सुंदर परिसर है। यह मंदिर का गौर भैरव मैदान इसे कहते हैं। मंदिर में विवाह भी होते हैं। शादियों के सीजन में दिन भर में कई शादियां यहाँ होती हैं। उसके लिए अलग अलग स्थानों की, उनके ठहरने आदि की व्यवस्था भी है। इसके लिए कुछ दिन पूर्व स्थान के लिए मंदिर समिति से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना पड़ता है। शादी खूब धूमधाम से परंपरा अनुसार संपन्न कर वर वधू गोलू देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। आप देख रहे होंगे चिट्ठियों वाला मंदिर। हर स्थान पर आपको अपनी मनोकामनाओं को लेकर जो श्रद्धालुओं ने यहाँ पर पत्र लिखे हुए हैं, वो यहाँ पर टांगे गए हैं। यह धुनी है और यहाँ पर विभूति का स्थान है। यहाँ विभूति लगाई जाती है। ये गोलू देवता का मुख्य मंदिर है। ये परिक्रमा प्रथ है। सब लोग हाथ जोड़कर वरदान प्राप्त कर रहे हैं और मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। गोलू मंदिर चितई में श्रद्धालु अपनी विभिन्न समस्याओं को, मनोकामनाओं को लेकर, दुख दर्द को लेकर पहुंचते हैं। यूँ तो सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी स्वीकारी है, तथापि लिखकर मंदिर परिसर में घंटियों के मध्य खुला अथवा बंद पत्र लिखकर टांगने की प्राचीन परंपरा चली आई है। लोग यहाँ पर धुनी से, पंडित जी इन्हें धुनी की विभूति लगा रहे हैं। और ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक पंडित जी बैठे हुए हैं और सबको रक्षा सूत्र पहना रहे हैं। यहाँ पर भी प्रतीकात्मक गोलू देवता जी की मूर्ति बनाई गई है, ये आप देख रहे होंगे।
यहाँ का वातावरण बहुत दिव्य है, प्रकंपन बहुत शक्तिशाली और पवित्र अनुभव किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय लोग गोलू देवता को कुल देवता, इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। यूँ तो चितई गोलू देवता संपूर्ण उत्तराखंड में पूजनीय है। यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष सहित विदेशों से भी लोग अपनी मनोकामना लेकर न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मंदिर परिसर में इसके जो आसपास जो भी प्रसिद्ध धर्मस्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उन सब का विवरण यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। बहुत ही सुंदर स्थान है। यूँ तो गोलू देवता के मंदिर लगभग हर गांव में उत्तराखंड में आपको मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से चितई, डाना गोलू, गैराड़ गोलू, गढ़ी चंपावत, छाना गोलू द्वाराहाट, ताड़ी खेत, घोड़ाखाल में भी गोलू जी का मंदिर स्थापित किया गया है और वहाँ लोग बाग बहुत ही श्रद्धापूर्वक जाते हैं, दर्शन करते हैं। गोलू देवता पर गोलू चालीसा भी बनी है। इसमें इनका संपूर्ण इतिहास बताया गया है, जिसके रचयिता श्रीमान ब्रजेंद्र लाल शाह जी हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया गया है, चालीसा लिखी गई है। यहाँ पर कुछ शिलापट लिखा गया है, आप देख रहे होंगे। बहुत बड़े बड़े घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। मंदिर में टंगी हुई घंटियाँ इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाणित करती हैं कि भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण होते ही वे अपनी सामर्थ्य अनुसार यहाँ पूजा आराधना करते हैं, घंटियाँ अर्पित करते हैं, नारियल तोड़ते हैं। बहुत बड़ी घंटियाँ, नाम भी उनके यहाँ पर उल्लिखित किए गए हैं। हर स्थान पर आपको चिट्ठियाँ, घंटियाँ, इसीलिए चितई गोलू देवता के मंदिर को न्याय देवता, घंटियों वाला मंदिर, चिट्ठियों वाला मंदिर आदि आदि कहते हैं। ये यहाँ पर ढोल और नगाड़े बजाते हुए आपको दिख रहे होंगे। ये भी हमेशा यहाँ पर बैठे रहते हैं और ये नहीं होते हैं तो इनके प्रतिनिधि के रूप में कोई और होते हैं और हमेशा ही यहाँ पर ढोल और नगाड़े बजाए जाते हैं। ये मंदिर परिसर में ही माँ भगवती का स्थान है। माँ भगवती के आप दिव्य दर्शन कीजिए और वरदानों से भरपूर होइए। तो मैं आपको बता रहा था कि शाह जी ने बहुत ही सुंदर और पूरे इतिहास को समेटे हुए गोलू चालीसा लिखी गई है। जैसे स्टार्टिंग में उसमें है कि सदियों से है चलती आई गोलजू की गाथा सुखदाई, कतुरी वंश की अनुपम गाथा वर्णन करो नवाऊं माथा। पूरा तो मैं अभी नहीं पढ़ पाऊँगा और आप निश्चित रूप से कभी भी आप उसे पढ़ सकते हैं। अब हम आपको आसपास के प्राकृतिक दृश्य भी दिखा रहे हैं। आगे की उसमें लाइनें हैं कि शीश नवा गोलजू को टेरे, विपदा कष्ट कभी ना घेरे, जय गोलजू भैरव अवतारी, महिमा अपरंपार तुम्हारी। और उसमें अंतिम में ये पार्किंग है यहाँ की। अंत में उसमें दोहा है, दिग दिगंत तक गूंजती गोलजू की जयकार, लेखक दास ब्रजेंद्र की नाव लगाओ पार। बड़ी गाड़ियों के लिए ये पार्किंग है यहाँ पर। और ये ऊपर को गणनाथ जी का मंदिर भी है। प्राकृतिक सौंदर्य देखिए, बहुत सुंदर, हृदय को छू लेने वाला दृश्य है। और नीचे आप जो देख रहे होंगे ये यहाँ पर होम स्टे बने हुए हैं। लोग रहते हैं इसमें, जो बाहर आते हैं रात्रि विश्राम करते हैं, प्रकृति का भी आनंद लेते हैं और गोलू जी के दर्शन भी करते हैं। चीड़ के वृक्षों का बहुत सुंदर जंगल है। अब हम पहुंच गए हैं डाना गोलू मंदिर। डाना गोलू प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर चितई मंदिर से अल्मोड़ा की ओर सड़क मार्ग पर स्थित है। डाना गोलू मंदिर के बारे में कहा जाता है कि आप चितई गोलूजू के घनिष्ठ साथी रहे और आप रक्षा करने वाले देवता हैं। इन्हें शांत प्रकृति का देवता कहा जाता है और इनके लिए बहुत ही
इनकी प्रसिद्धि है कि आप राह भटके हुए लोगों को राह दिखाते हैं। ऐसी यहाँ की प्राचीन मान्यता है। लोग यहाँ आते हैं और पूजा आराधना करते हैं। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ का वीडियो चित्र अंदर का ले सकते हैं, इसलिए हम आपको दर्शन करा रहे हैं और हार्दिक शुभकामनाएं हम प्रेषित कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर परिसर है। प्रकृति ने तो न्योछावर किया हुआ है इस स्थान को। बहुत ही पवित्रता का ऐसा वातावरण यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर डाना गोलू जी की बहुत सुंदर आरती यहाँ पर लिखी हुई है। ये डाना गोलू देवता की धुनी है और ये आरती का आप देख रहे होंगे। धुनी का भी बहुत महत्व है। देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में जो धुनियाँ होती हैं। अब हम निकल रहे हैं वापस अल्मोड़ा की ओर। देखिए आपको थोड़ा सा सड़क मार्ग भी अब दिखाते हैं। सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। अब 1942 में यहाँ पर ITI जो अल्मोड़ा में ITI है, हम उस स्थान पर पहुँचे हुए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तो बहुत अच्छा परिसर है। बहुत से लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग ली और अभी बहुत अच्छे कारोबार पर हैं, जॉब करते हैं। ये अल्मोड़ा का विहंगम दृश्य, सायंकालीन दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? चितई गोलू देवता मंदिर की यात्रा आपको कैसी लगी? आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के सारे वीडियोज पोस्ट किए गए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।